Welcome back to e-learning classes. Students, today I will discuss about string manipulations. In this chapter, students, first of all we will discuss about introductions and some more topics traversing strings, string operators, string slices, string functions and methods. So, let us start and discuss about the introductions of string manipulations. So, students, you all have basic knowledge about Python strings. You know that Python strings are characters enclosed in quotes of any type, single quotations, double quotation marks and triple quotation marks. You have also learned things like an empty string is a string that has 0 characters and that Python strings are immutables. You have used strings in earlier chapters to store text type of data. You know by now that strings are sequence of characters where each character has a unique positions and the indexes of strings begin 0 to लेंथ -1 मीन्स जो भी आपकी लेंथ होगी उससे एक कम रहेगी, 0 से स्टार्ट होगी. सपोज मान लीजिए आपने दिया 10 तक का एलिमेंट, मतलब आपने 10 एलिमेंट आपने स्ट्रिंग दिया आपने, एंड जो स्ट्रिंग की एज तो वो क्या होगा, जो उसका इंडेक्स नंबर होगा वो 0 से स्टार्ट होगा और हमेशा उसकी जो साइज रहेगी, जो भी स्ट्रेंथ रहेगी उससे वो एक कम रहेगा. मीन्स अगर मान लीजिए 10 का दिया तो वो 0 से लेके 9 तक के उसका इंडेक्स नंबर शो करेगा, मीन्स रहेगा. इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड अगर हम इसकी बात करते हैं, ये तो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या रहेगा, पॉजिटिव फॉर्म में इंडेक्स नंबर रहेगा, 0 से लेकर के उसकी लेंथ जो रहेगी उसकी एक कम रहेगी आपकी. एंड अगर हम बैकवर्ड्स डायरेक्शंस की अगर हम बात करते हैं, जो बैकवर्ड डायरेक्शन इसका रहेगा आपका वो माइनस से स्टार्ट होगा, जो भी लेंथ रहेगी वो माइनस से स्टार्ट होगी वो, बट लेकिन बैक साइड से स्टार्ट होगी, ठीक है. और जो टोटल लेंथ रहेगी वो वहाँ से स्टार्ट होगा और -1 तक के जाएगा. तो अब इसी चैप्टर्स में अब लोग इसको देखेंगे कि इन दिस चैप्टर यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट मैनी मोर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन टेक्निक्स ऑफर्ड बाय पाइथन लाइक ऑपरेटर मेथड एक्सेट्रा. तो लेट्स गो. द नेक्स्ट टॉपिक इज द ट्रवर्सिंग ऑफ स्ट्रिंग्स. तो अब देखते हैं कैसे स्ट्रिंग्स हम ट्रवर्स कर सकते हैं. तो यू नो दैट इंडिविजुअल कैरेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग्स आर एक्सेसिबल थ्रू द यूनिक इंडेक्स ऑफ ईच कैरेक्टर्स. यूजिंग द इंडेक्सेस यू कैन ट्रवर्स अ स्ट्रिंग कैरेक्टर्स बाय कैरेक्टर्स. Traversing refers to iterating through the elements of a strings one character at a time. You have already traversed through the strings so unknowingly when we talked about a sequence along with for loops. तो ट्रवर्स एज अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जो भी हमारा इंडेक्स वाला एज अगर हम बात करते हैं स्ट्रिंग की अपनी, तो वो क्या करता है, एक उसका हर एक अपना जो भी कैरेक्टर्स होता है या स्ट्रिंग होता है उसका अपना एक इंडेक्स नंबर होता है. जब हम कभी भी कोई भी स्ट्रिंग्स को ट्रवर्स कराते हैं तो वो क्या करता है, कैरेक्टर बाई कैरेक्टर्स क्या करता है, ट्रवर्स करता है उस स्ट्रिंग्स को, ठीक है. और इस स्ट्रिंग को ट्रवर्स कराने के लिए हम क्या करते हैं कि हमें लूप का यूज़ करना पड़ता है, और वो लूप्स क्या होता है आपका, फॉर लूप होता है, ठीक है. तो स्ट्रिंग्स स्टूडेंट्स जब आप कोई भी एज अ ट्रवर्स कराते हो किसी भी स्ट्रिंग्स, तो वो क्या करता है, एक लूप्स को फॉलो करता है, और वो लूप्स क्या होता है, फॉर लूप. फॉर लूप्स के थ्रू हम किसी भी स्ट्रिंग्स को हम ट्रवर्स करा सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, यू कैन सी योर ऑन स्क्रीन योर स्क्रीन्स नेम एज अ नेम इज अ स्ट्रिंग्स टाइप्स ऑफ वी कैन टेक अ वेरिएबल्स एज अ स्ट्रिंग टाइप्स स्टोर्स वैल्यूज, ठीक है. ये स्ट्रिंग टाइप्स की वैल्यू को हम क्या करते हैं, नेम वेरिएबल में हम स्टोर करते हैं, और इसे हम फॉर लूप के थ्रू हम क्या करते हैं, ट्रवर्स कराते हैं. तो फॉर लूप का आपको यूज़ पता है सर, कैसे हम यूज़ करते हैं इसे हम, तो एज आ इसमें यूज़ कराएंगे. और जब इसे ट्रवर्स कराएंगे तो आप देख सकते स्टूडेंट्स जो भी आपके नंबर्स रहेंगे, वो भी आपके जो भी स्ट्रिंग्स रहेगी उसको क्या करेगा, ये 1 by 1 उसे मीन्स कैरेक्टर बाई कैरेक्टर्स क्या करेगा, आपको प्रिंट कर देगा, ठीक है. आपने क्या किया, कैरेक्टर्स एज अ CH लिया, नेम में स्टोर था, तो इंडेक्स नंबर उसको कॉल करेगा उसके इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग. तो पहले एस का इंडेक्स नंबर लेगा, उसको क्या करेगा, CH में जाकर स्टोर कर देगा. तो CH की वैल्यू पहले एस आएगी, फिर ये साइन लगा, फिर इंड मतलब क्या होता है, इसी सीक्वेंस में एज अ 1 ये क्या करे, स्पेस देता हुआ आगे बढ़ता चला जाए. तो एज अ एक लाइन में अगर आप स्टूडेंट्स इंड इक्वल नहीं लगा तो ये क्या करता है, न्यू लाइन क्रिएट करता है, और उसी लाइन में अगर आपको प्रिंट कराना हो तो इंड इक्वल लगा करके ये स्पेस देना होता है. ओके स्टूडेंट्स, इससे आप क्या करते हो, स्ट्रिंग को हम मीन्स एज अ प्रिंट करा सकते हैं, ट्रवर्स करा सकते हैं. फिर नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रिंग ऑपरेटर्स की बात करेंगे. तो स्ट्रिंग ऑपरेटर्स में अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो इसमें ये जो आपके होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं. एक होता है आपका बेसिक्स ऑफ, मतलब कि जिसे हम कह सकते हैं एज अ
बेसिक ऑपरेटर मीन्स क्या होता है कि एज अ एडिशन ऑपरेटर्स या ज्वाइनिंग ऑपरेटर्स जिसे कहते हैं, या फिर रिप्लिकेटिंग ऑपरेटर, ये 2 टाइप्स के होते हैं। एंड इसमें एक और जो होता है आपका स्ट्रिंग ऑपरेटर्स में सेकंड जो होता है मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेसिक ऑपरेटर्स के बारे में स्टूडेंट्स। तो बेसिक ऑपरेटर्स मैंने आपको बताया ये 2 टाइप्स का होता है। एक क्या होता है आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है जिसे हम एडिशन कहते हैं, एंड सेकंड क्या होता है आपका मल्टीप्लिकेशन होता है जिसे हम कहते हैं रिस्पेक्टिवली, या आपको कहते हैं इसे रिप्लिकेशन ऑपरेटर। ठीक है, और प्लस ऑपरेटर को हम कंकैटिनेशन ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। तो देखते हैं इसे, हम चलते हैं। द 2 बेसिक ऑपरेटर्स ऑफ स्ट्रिंग्स आर प्लस एंड इनटू। यू हैव used these operators are arithmetic operators before for addition and multiplication respectively। ये सब क्या होते हैं, जिसकी ये जो ऑपरेटर यूज होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज होते हैं जैसे एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। बट व्हेन अगर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एज अ व्हेन यूज्ड विथ स्ट्रिंग्स, अगर हम इसको स्ट्रिंग के साथ यूज करते हैं प्लस ऑपरेटर्स को, तो ये क्या करता है परफॉर्म करता है कंकैटिनेशन का ऑपरेटर करता है ये रेदर देन एडिशन। एडिशन की बजाय ये क्या करता है कंकैटिनेशन करता है, मीन्स 2 एडिशन क्या करता है ज्वाइन कर देता है। एंड अगर हम इनटू ऑपरेटर की बात करते हैं जिसे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर कहते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का काम क्या होता है कि जो भी आप स्ट्रिंग दे रहे हो उसे रिपीट करना, रिप्लिकेट करना, अगेन एंड अगेन क्या करना, उसे रिपीट करना, जितने आप देते हो उसे मल्टीपल टाइम उतना वो रिपीट करेगा। सपोज अगर आपने ABC दिया है और 3 टाइम्स आपने मतलब इनटू साइन लगा 3 कर दिया, तो वो 3 टाइम्स अगर रिपीट कर देगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें एग्जाम्पल हम आपको दिखा सकते हैं, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। तो यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन is the example of basic operators। देखिए आप यहाँ पे 2 स्ट्रिंग्स लिया गया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 स्ट्रिंग्स को क्या किया प्लस ऑपरेटर से ज्वाइन किया गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका टी पॉट हो जाएगा। एक पर्टिकुलर आपका जो रिजल्ट आएगा वो टी पॉट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए, इसमें जो रूल्स होते हैं प्लस ऑपरेटर के साथ सिर्फ आप स्ट्रिंग साइन का स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हो। अगर आप अदर नंबर का यूज़ करोगे तो ये क्या करेगा एरर कर देगा और आपको रिजल्ट नहीं देगा। तो आप यहाँ पे देखो सिर्फ आप स्ट्रिंग टैब्स की वैल्यू को ही हम क्या कर सकते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, कंकैटिनेट कर सकते हैं। ओके, अगर सपोज आपने क्या किया यहाँ पर नंबर दे दिया और वो क्या हुआ आपका स्ट्रिंग टैब में नहीं है, तो वो क्या करेगा उसको ऐड नहीं करेगा, या न्यूमेरिक वैल्यू आपने दे दिया तो भी वो क्या करेगा उसको ज्वाइन नहीं करेगा, उसको ऐड कर देगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ 2 और 3 दिया तो प्लस लगा दिया, क्या 5 कर दिया। अगर ये स्ट्रिंग टैब्स का होता तो ये क्या करता, जैसे आप देख रहे हो आप 2 और 3 कर देता 23। और आप एक और चीज़ जैसे अभी मैंने बताया कि स्ट्रिंग के साथ आप कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू आप नहीं देखते, अगर आप दोगे तो वो क्या करेगा एरर शो कर देगा। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कंकैटिनेशन ऑपरेटर का कैसे यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं जो इसका सेकंड ऑपरेटर्स है, इसी में ही बेसिक ऑपरेटर्स का रिप्लिकेशन ऑपरेटर्स। रिप्लिकेशन ऑपरेटर जैसे मैंने बताया आपको स्टूडेंट्स कि इससे हम मल्टीप्लिकेशन साइंस मीन्स इनटू साइंस से हम डिनोट करते हैं। इसका काम क्या होता है, जो भी आपके स्ट्रिंग टाइप्स की वैल्यू होती है तो उसको क्या करता है रिपीट करता है। ठीक है ना, ये ऑपरेटर उतने टाइम्स रिपीट करते जितने आप नंबर्स आप बताते हो, उतने नंबर टाइम क्या करें, जैसे मान लो इंटू लगाया और 3 टाइम्स आप करा जाते हो, 3 टाइम्स क्या करें उसे रिपीट कर देगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, एक स्ट्रिंग होता है और एक नंबर होता है। ठीक है, दोनों स्ट्रिंग नहीं होंगे, एक नंबर होगा तो और एक स्ट्रिंग होगा। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो, एक नंबर है और एक दूसरा स्ट्रिंग है, तो उसको क्या करेगा 3 टाइम्स ये रिपीट कर देगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, उसे उतने टाइम्स रिपीट करो जितने टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे। अगर आप दोनों स्ट्रिंग रखते हो तो ये क्या करेगा एरर शो कर देगा, फिर ये वर्क नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो आपका ऑपरेटर्स होता है वो आपका होता है सेकेंड ऑपरेटर होता है बेसिक ऑपरेटर्स, मतलब मेंबर ऑपरेटर्स। ठीक है, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स है। मेंबर ऑपरेटर्स का काम क्या होता है स्टूडेंट्स कि इसमें ये 2 टाइप्स का होता है, इन एंड नॉट इन। इन मतलब ये जो भी रिजल्ट इसमें देता है ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में रिजल्ट आपको प्रोवाइड करता है। तो देयर आर 2 मेंबरशिप ऑपरेटर फॉर स्ट्रिंग्स, दीज आर इन एंड नॉट इन। वी हैव टॉक्ड अबाउट देम इन प्रीवियस चैप्टर्स, इसके बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके थे कि ये मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है। ठीक है ना, जैसे अभी मैं फिर भी एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, इन एंड नॉट इन जब इसका रिजल्ट आता है वो ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में आता है कि जब हम कोई भी जिस भी हम पर्टिकुलर एज अ स्ट्रिंग की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रिंग में अगर आप किसी अल्फ़ाबेट को आप सर्च कर रहे हो, अगर वो सर्च करने के बाद उस स्ट्रिंग में अवेलेबल होता है तो रिजल्ट हमारा क्या आता है ट्रू आ जाता है। ठीक है, अगर वो अवेलेबल नहीं होता तो रिजल्ट क्या आता है हमारा फॉल्स आता है। अगर हम नॉट इन की बात करते हैं तो नॉट इन क्या करता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है इन ऑपरेटर्स का। ठीक है, अगर इसमें आपके जो भी अल्फ़ाबेट होते हैं अगर वो फाइंड आउट नहीं होते तो रिजल्ट क्या आता है ट्रू आता है, अगर फाइंड हो जाता तो वो रिजल्ट फॉल्स कर देता है। तो आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो स्टूडेंट्स। बट इसमें क्या होता है एक और चीज़ कि इसमें स्ट्रिंग पे ही ये वर्क करता है, दोनों चीज़ें आपकी स्ट्रिंग होनी चाहिए, स्ट्रिंग इन फिर स्ट्रिंग्स, जो भी आप करो वो स्ट्रिंग टैब्स के में ही वर्क करो। जैसे आप देख सकते हो एग्जाम्पल में
कि 12 एज ए स्ट्रिंग टाइप्स में इन एक्स वाई जे स्ट्रिंग टाइप में, 12 नॉट इन एक्स, ठीक है, दोनों ये भी स्ट्रिंग टाइप में ये भी स्ट्रिंग, तो ये चेक करेगा इसको। अगर इसमें अवेलेबल नहीं रहा उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, रिजल्ट आपको प्रोवाइड। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ए है, इन एच ई वाई ए, हेया, हेया में क्या ए अवेलेबल है, तो ये कह रहा है कि अवेलेबल है, तो ये अगर अवेलेबल है तुरंत आपको रिजल्ट देगा ट्रू, ठीक है। जैप, जैप की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हेया में, तो क्या ये अवेलेबल है, जैप नहीं अवेलेबल, इसलिए फॉल्स दे देगा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह आपका जेपी, अगर हम देखते हैं तो जेपी यहाँ पे क्या है आपका जापान है, बट यहाँ पर आपका जेपी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। पूरा पूरा ये सेंटेंस दिख रहा है, अगर आप पूरा, तो आप स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हो कि जेपी मीन्स क्या है, एक पूरा पूरा स्ट्रिंग टाइप्स का है। तो स्ट्रिंग टाइप ये क्या है, पर्टिकुलर अल्फाबेट को सर्च करता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इन की बात करते हैं जैप की, तो जैप में क्या होता है यहाँ पर एज अगर हम बात करते हैं, तो एक बार इसने क्या किया, रिजल्ट दे दिया ट्रू में आपको, एंड सेकेंड टाइम जब हम करेंगे तो ये क्या करेगा, कंटेंट नहीं करेगा उसे, शायद विल गिव फॉल्स बिकॉज जे लेटर एस लेटर्स केसेस आर डिफरेंट हैंस जैप। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखोगे ये क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो कैपिटल जे है आपका, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल है, यहाँ पे कैपिटल, इसलिए क्या कर रहा है, रिजल्ट आपको फॉल्स दे रहा है। दोनों सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ पर क्या है आपका स्मॉल में, तो स्मॉल में ये भी है, इसलिए इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, बट इसका क्या आ जाएगा, ये कैपिटल में है और ये क्या है यहाँ पर जे स्मॉल में है, इसलिए क्या आएगा, फॉल्स हो जाएगा। इस तरह अगर हम नॉट इन की बात करें तो ये क्या जस्ट अपोजिट बोल रहा है, कह रहा है जैप इसमें अवेलेबल नहीं है, तो जबकि अवेलेबल है ना, तो ये क्या नहीं है, अपोजिट बोल रहा है, इसलिए क्या है इसका रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। अगर अवेलेबल होता तो ये फॉल्स हो जाता। इस 1 2 3 नॉट नहीं है हेलो में, तो जाहिर सी बात है ये नहीं है तो ट्रू होगा ही, ठीक है। ये अवेलेबल है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम नॉट इन एंड इन का ऑपरेटर का हम यूज़ कर सकते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स का। ओके स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट चलते हैं हम, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स एज अ नेम सजेस्ट कि एज अ किसी भी टू वेरिएबल्स को कंपेयर करना, ठीक है, किसी टू स्ट्रिंग्स वैल्यू को क्या करना, कंपेयर करना। कंपेयर करने के बाद उसका जो रिजल्ट है वो ट्रू एंड फॉल्स में आपको शो करना। जैसे इसमें कंपेयर करना क्या होता है, लेस देन होता है, लेस देन आर इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू होता है, इक्वल होता है, नॉट इक्वल होता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, करेक्टर टू करेक्टर ये क्या करता है, कंपेयर करता है। और अगर इसे फाइंड आउट होता है कि पूरा पूरा वो करेक्टर मैच कर रहा है, तो ये क्या करेगा, आपको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देगा, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि मैच करे, उसके अकॉर्डिंग मतलब कि जो भी है आप उसको रिलेशन देखिए, अगर राइट है तो ही ये वर्क करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगा। ओके, एज उसकी लेंथ को भी फाइंड आउट करता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। जैसे आप सपोज एग्जांपल की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जैसे यहाँ पे ए भी क्या स्ट्रिंग टाइप्स है, डबल इक्वल लगा, ए कह रहा है कि ए जो है इसके इक्वल है ए के, तो ये क्या है, ट्रू है, क्योंकि इक्वल ही है ना दोनों। तो यहाँ पे हम जब भी इक्वल साइन लगा तो डबल ऑपरेटर का यूज कर, डबल इक्वल यूज करते हैं। इससे इसके स्ट्रिंग के इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग एबीसी यहाँ पर, एबीसी यहाँ पर, अगर सपोज मान लीजिए ए भी होता तो ये क्या होता, फॉल्स हो जाता है। इसकी जो लेंथ अगर वो दोनों इक्वल है और दोनों सेम टाइप्स के हैं, तो ये क्या है आपके इक्वल है। जैसे यहाँ पे क्या रहा है, ए नॉट इक्वल टू ए बी सी, ये क्या इसके इक्वल है, इसके क्योंकि इसमें जो लेंथ है एक है, उसमें क्या लेंथ 3 है, तो ये इक्वल नहीं है, इसलिए क्या है आपका जो रिजल्ट आपका है नॉट इक्वल बोल रहा है, इसलिए क्या करेगा, ट्रू हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे भी नॉट इक्वल बोल रहा है, क्योंकि स्मॉल कैपिटल तो इक्वल कहाँ है भाई, ये दोनों ही तो स्मॉल स्मॉल होने चाहिए तभी इक्वल होगा, तो नॉट इक्वल बोला मतलब रिजल्ट क्या आएगा हमारा, ट्रू आ जाएगा। सेम यहाँ पे बोल रहा है कि ए बी सी, और ये क्या कह रहा है कि ये ए बी सी स्मॉल में। एक्चुअली मैंने आपको स्टूडेंट बताया था पैथन में कि आप जो पैथन होता है आपका केस सेंसिटिव होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ जैसा भी आप लोगों को सेम टाइप्स का आपका दूसरे में जगह भी होना चाहिए। इसलिए ये क्या है आपका, ये कैपिटल में ये स्मॉल में है, इसलिए क्या है दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। इस तरह सेम यहाँ पे क्या है नॉट इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इक्वल है नहीं भाई, तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं ऑपरेटर्स के बीच में। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं लेस देन एंड ग्रेटर देन की, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है कि जो लेस देन एंड ग्रेटर देन साइन वर्क करता है, वो जब आप कोई भी अल्फाबेट यूज करते हो तो वहाँ पे क्या करता है, यूनिकोड एंड आस्की कोड वर्क करता है। जैसे कि लाइक अगर आप ए भी मेंशन कर रहे हो, एक स्मॉल में या एक कैपिटल में, तो वहाँ पर उसका आस्की कोड जो होता है या यूनिकोड जिसे हम कहते हैं, जो कि आपके स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, स्टैंडर्ड कोड होती है, जो कि आपके कंप्यूटर उस लैंग्वेज मतलब कोड को समझता है, तो ये उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो ये पहले चेक करेगा, उस कोड को देखेगा कन्वर्ट करके, और फिर अगर देखेगा कि ये राइट है तो ही वो जब क्या करेगा, आपको एज अ आउटपुट प्रोवाइड करेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जांपल में कि स्मॉल है कैपिटल है, तो क्या इसमें से ग्रेटर कौन होगा, तो स्मॉल एक कैपिटल ए की वैल्यू क्या होती है, 65 होती है, ठीक है, और स्मॉल ए क्या होती है, 97 होती है। तो यहाँ पे स्मॉल ए ग्रेटर होगी, कैपिटल ए ग्रेटर होगा, तो स्मॉल ए ग्रेटर होगा, तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे हम काउंट करते हैं, तो यहाँ पे क्या करेगा, उसको देखेगा अकॉर्डिंग टू दिस, इसके चेक करेगा दोनों को, और चेक करने के बाद बताएगा कैसा है, तो इस दोनों क्या आएंगे आपके, दोनों कैपिटल कैपिटल है, ठीक है,
और इसकी लेंथ को चेक करेगा, दोनों क्या हो जाएंगे आपके, मतलब कह ले तो देखिए कैपिटल कैपिटल दोनों क्या हो जाएगा आपका, कह रहा ग्रेटर है तो ये ग्रेटर ही, क्योंकि इसमें 3 अल्फाबेट यूज, इसमें 2 यूज हुआ है, इसका लेंथ के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे। अगर आप इसकी वैल्यू को काउंट करोगे, दो तीनों का सम देख लोगे आप, इसका भी देख लोगे, तो ये क्या है, यही ग्रेटर हो जाएगा आपका। तो ये क्या कह रहा है, ट्रू कह रहा है। इस तरह यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, ये 4 अल्फाबेट यहाँ पे यूज हो रहे हैं, यहाँ पे 3 हो रहे हैं, बट ये स्मॉल में हो रहा है और ये क्या है, कैपिटल में है, तो इसकी जो वैल्यू होगी ये ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना, सॉरी ये ज़्यादा हो, क्योंकि इसकी वैल्यू 3 हो चाहे जो हो ना, लेकिन बट इसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। ओके, इस तरह और आप भी चेक कर सकते हो। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा देखते हैं, अगर आपको फाइंड आउट करना है पर्टिकुलर किसी यूनिकोड को या आस्की कोड को, तो इसके लिए स्टूडेंट्स क्या होता है, ऑड फॉर्म होता है, ऑड फंक्शन होता है, जिसके थ्रू हम किसी भी सिंगल कैरेक्टर्स की यूनिकोड को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका यूनिकोड क्या है या आस्की कोड क्या है, उसे ऑर्डिनल यूनिकोड जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कैपिटल ए को फाइंड आउट करना है, तो ORD फंक्शन में हम क्या करेंगे, कैपिटल ए एज ए स्ट्रिंग फॉर्म में मेंशन कर देंगे और उसका जो यूनिकोड आपका मालूम हो जाएगा 65 होता है। ठीक है, इस तरह किसी कैरेक्टर्स को अगर आपको करना है, कैरेक्टर्स में एज अ नंबर दे दोगे तो वो क्या करेगा, कैरेक्टर में उसे चेंज कर देगा। और ये ऑर्डिनल क्या होता है, यूनिकोड मतलब कि कोड में चेंज करता है, और ये क्या करता है, CHAR फंक्शन इसे कैरेक्टर में चेंज करता है, जो भी न्यूमेरिक वैल्यू रहती है या कोड रहता है उसको आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पर इंटीजर टाइप्स रहती है 65, तो ये तुरंत चेंज करके बता देगा आपको। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्ट्रिंग स्लाइसेस स्टूडेंट, तो एज अ नेम सजेस्ट एज अ स्लाइसेस, स्लाइसेस में क्या होता है, पार्ट, एंड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, जब हम कोई भी एज अ वैल्यू ले रहे हैं स्ट्रिंग टाइप्स की, उसके कुछ पार्ट्स को अलग करना या उसके पार्ट्स को हमें फाइंड आउट करना, तो हम स्लाइसेस का यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग स्लाइसेस का। ओके, तो ये आपका इंग्लिश वर्ड से, इंग्लिश में वर्ड में क्या होता है, इसे आप पार्ट ऑफ बोलते हैं स्लाइसेस को। तो अब मैंने स्टूडेंट्स आपको ऑलरेडी बताया था कि जो आपकी ये स्ट्रिंग होती है, ये क्या करते हैं, हर एक स्ट्रिंग्स के जो भी नंबर नेम होते हैं वो क्या होते हैं, हर एक का अपना इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर, एज एन इंग्लिश टर्म्स यू नो द मीनिंग ऑफ वर्ड स्लाइस विच मीन्स अ पार्ट ऑफ, मीन्स जो आपकी स्लाइस की मीनिंग होती है, इंग्लिश मीनिंग में अगर बात करते हैं तो अ पार्ट ऑफ होता है। इन द सेम वे इन पाइथन, अगर हम इसी सेम वे में बात करते हैं पाइथन में, तो द टर्म स्ट्रिंग स्लाइस रिफर जीरो अ पार्ट रिफर टू अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, में क्या करता है, उसके स्ट्रिंग के पार्ट को रिफर्स करता है। वेयर स्ट्रिंग्स आर स्लाइड यूजिंग अ रेंज ऑफ इंडिसेस, में जो आपकी स्ट्रिंग जो आपकी जब स्लाइड होती है वो क्या करती है, वो जो भी आपके इंडेक्सेस नंबर्स को वो उसकी रेंज को वो एक्सेप्ट करती है, उसका यूज़ करती है। तो दैट इज फॉर स्ट्रिंग सेम नेम इफ़ वी गिव अ नेम, एंड अगर आप इसके अकॉर्डिंग अगर आप मान लीजिए कोई भी एज अ अल्फ़ाबेट यूज़ किया, वेरिएबल यूज़ किया और उसमें आपने स्ट्रिंग स्टोर किया हुआ है, ठीक है, तो आप उसकी रेंज कैसे दोगे, तो पहले आप उस स्ट्रिंग का नेम बताओगे और उसकी रेंज बताओगे एज अ इंडेक्स नंबर के थ्रू, जो भी आपको पार्ट चाहिए तो वो आप रेंज बता दोगे आप वहाँ से लेके वहाँ तक का। तो एन क्या होता है, स्टार्टिंग होता है, एम क्या होता है, एंडिंग होता है, तो उसके हमेशा एक कम तक वो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। सपोज जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं, आपने क्या किया, वर्ड नाम का एज अ एक वेरिएबल यूज़ किया और उसमें आपने अमेजिंग क्या स्टोर कर दिया। तो अब ये क्या करेगा, अगर आप इसके पार्ट को देखो, सपोज मान लीजिए 0 से स्टार्ट किया और फिर कहाँ तक गए आप 7 तक, 7 यहाँ पर है नहीं है, क्योंकि ये क्या करेगा, लास्ट तक लेके जाएगा, तो मीन्स पूरा जो आपका वर्ड आएगा वो अमेजिंग प्रिंट करेगा। सपोज मान लीजिए कि आपने यहाँ 0 से स्टार्ट किया और 3 तक गए, तो मैंने कहा था ये लास्ट वाला प्रिंट नहीं करेगा, 0 से तो स्टार्ट करेगा बट यहाँ कहाँ तक प्रिंट करेगा, आपको 2 तक का प्रिंट कर, तो AMA क्या आएगा, आपका आउटपुट आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, फिर इस तरह आपके कई सारे हैं, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग की हम स्लाइस को हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आएगा कैसे हम किसी भी स्ट्रिंग की स्लाइसेस को हम पार्ट कर उसके फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं और प्रोग्राम्स को रन करा के देखते हैं कि कैसा ये आपको वर्क करेगा और कैसे हम किसी भी स्ट्रिंग्स की स्लाइसेस को हम पार्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट्स ओपन पाइथन। और स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग लेंगे, किसी वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। सपोज मान लीजिए मैंने क्या किया, स्ट्रिंग्स नाम का एक वेरिएबल लिया और इसमें क्या किया, एक कोई भी स्ट्रिंग टाइप्स मैंने स्टोर करा लिया। मान लीजिए मैंने ले लिया कंप्यूटर एज ए स्ट्रिंग टाइप्स में। अब स्टूडेंट सपोज मान लीजिए हमें इसकी पार्ट्स को फाइंड आउट करना है, तो पार्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रिंग नेम बताएंगे जो भी हमारा है और उसमें हम उसकी रेंज बताएंगे एज ए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करके। रेंज सपोज मैं दे रहा हूँ यहाँ पर कि सबसे पहले तो इसकी लेंथ अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो आप लेंथ फंक्शन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हो। नहीं तो मैंने इसका इंडेक्स नंबर क्या मैंने बताया था कि 0 से स्टार्ट होता है और जो भी इसकी लेंथ होती है एंडिंग पॉइंट वहाँ तक जाती है इसकी -1 तक की। सपोज मान लीजिए हम यूज़ कर रहे हैं 0 से, इसका इंडेक्स नंबर दिया और 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये और आपकी एंडिंग पॉइंट इसे हम बता रहे हैं, सपोज मान लीजिए यहाँ पर हम दे दे रहे हैं 5 दे देते हैं।
अब इसका अगर हम आउटपुट देखेंगे स्टूडेंट, तो ये क्या करेगा, ये 0 से लेकर के जो भी 5 तक के जो भी आपसे पार्ट होंगे, तो जो लास्ट नंबर आपका 5 है उसके जस्ट एक पहले मीन्स -1 तक जाएगा, जो भी उसके जस्ट उसके मतलब जो भी पहले जो भी आपका कैरेक्टर्स होगा वहाँ तक ये प्रिंट करेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन पर कि मान लीजिए जिससे हम प्रिंट कराते हैं इसका रिजल्ट देखते हैं, तो आप देखोगे ये क्या है, जो कि आपका 0 से स्टार्ट हो रहा था C से और एंडिंग कहाँ पे हो रहा था आपका T पे, T पे क्या जा रहा था आपका 5 था। तो ये क्या करेगा, आपका 0 से लेके 4 तक के क्या करेंगे, ये जितने भी आपके अल्फ़ाबेट होंगे उनको ये आपका एज अ आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। ओके स्टूडेंट, इस तरह आप क्या होता है, अगर हम बैकवर्ड्स की बात करते हैं, बैकवर्ड्स में अगर मीन्स माइनस में अगर हमें नंबर देते रेंज को, तो वो भी ये प्रिंट कर देगा STR। और सपोज मान लीजिए कि स्टार्ट करते हैं हम इसे -2 से -2 कह रहे हैं, माइनस आपको दे रहे हैं 5 से, ठीक है, और इसकी एंडिंग पॉइंट हम देते हैं कॉलन साइन लगा करके -1। अब -1 कहाँ तक आपका R है और -5 कहाँ तक जाएगा आपका, तो अब देखते हैं इसका पार्ट क्या आएगा, वो आपको प्रिंट कर देगा। मीन्स P से स्टार्ट हो रहा है और R पे एंडिंग है, तो P से वो स्टार्ट करेगा और क्या करेगा, ये E तक आपको ये एज अ आउटपुट आपको प्रोवाइड कर देगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा कैसे हम किसी भी स्ट्रिंग के स्लाइस पार्ट को हम फाइंड आउट करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर और डिस्कस करते हैं। और स्टूडेंट्स एक तो ये हो गया। अब सपोज मान लीजिए इसमें एक और चीज़ कि अगर आप तो सपोज मान लीजिए कि आपने स्टार्ट पॉइंट दिया और एंडिंग पॉइंट नहीं बताया, तो जो आपकी स्ट्रिंग रहेगी वो क्या करेगा, स्टार्ट तो करेगा जहाँ पे आपकी स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, लेकिन एंडिंग पॉइंट कहाँ जाएगा, वो लास्ट तक जाएगा जहाँ तक आपका कैरेक्टर्स है, जहाँ तक इंडेक्स नंबर मेंशन है वो पूरा वो प्रिंट करेगा। सपोज मान लीजिए यहाँ पर एज एग्जांपल हम लेते हैं स्ट्रिंग्स एंड स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करके, मान लीजिए मैंने 0 से स्टार्ट किया और फिर कॉलन साइन लगाकर हमने एंडिंग पॉइंट नहीं दिया। अब आप प्रिंट कराओगे स्टूडेंट्स, तो ये क्या करेगा, पूरा जो भी आपका स्ट्रिंग उसको प्रिंट कर देगा, मीन्स कंप्यूटर उसको प्रिंट करेगा। तो स्टूडेंट्स ये इस तरह से हम प्रिंट करा सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू के पार्ट को। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें एक और चीज़ देखते हैं कि ये अभी तक आप लोगों ने क्या देखा कि ये 2 स्टेप्स फॉलो करते हैं, एक एंडिंग स्टार्ट एंड एंडिंग को। इसके एक थर्ड स्टेप्स होता है स्टूडेंट्स, जो कि अगर हम किसी भी स्ट्रिंग्स के पार्ट को फाइंड आउट करते हैं तो एज ए स्टेप्स को हम फॉलो करता है वो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं स्टार्ट, फिर और स्टेप्स बोलते हैं कितने एंडिंग पॉइंट, एंड लास्ट में स्टेप बताते हैं उसे। और वो स्टेप्स क्या होते हैं, जैसे लाइक मान लीजिए कि एज यहाँ पर एग्जांपल देते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पर। तो आप इसमें देखते हैं, इसमें सपोज मान लीजिए क्या होता है आपका स्ट्रिंग नेम हम पहले देते हैं, जो भी आपका वेरिएबल नेम है, और जिसमें हम 3 पार्ट में देते हैं। एक तो स्टार्ट होता है हमारा, फिर कॉलन साइन लगा कर हम एंड पॉइंट बताते हैं, फिर कॉलन साइन लगाकर हम स्टेप बताते हैं कि वो कितने कितने स्टेप पे जाकर के हमारे जो भी कैरेक्टर्स उसको वो प्रिंट करें। तो इस तरीके से हम दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको बताना हो तो आप यहाँ से पार्ट किसी को भी फाइंड आउट कर सकते हो। सपोज मान लीजिए हम क्या दे रहे हैं, इसको हम 0 से स्टार्ट करते हैं, एंडिंग पॉइंट हम दे देते हैं 6 इसका, और स्टेप्स हम चला देते हैं क्या 2 की। मीन्स हर एक वाला कि स्टार्ट करे 0 से, उसके बाद एक को ड्रॉप करे और सेकेंड वाला नंबर क्या करे वो प्रिंट करे। तो अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पर क्या किया, सी से उसने स्टार्ट किया, बट उसके बाद क्या किया, एक एक वर्ड अल्फ़ाबेट को क्या किया उसने ड्रॉप किया। सी के बाद क्या आया, एम आया, एम के बाद क्या आया, यू आया, क्योंकि टी पे तो आपकी एंडिंग थी इसलिए क्या हुआ वो एंड कर दिया, टी को उसने प्रिंट नहीं किया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं टॉपिक्स की बात करते हैं, डिस्कस करते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स आपका है की स्ट्रिंग फंक्शन एंड मेथड्स। In strings function and method में students you also know about the Python also offers some many built-in functions and methods for strings manipulations. You have already worked with one such method len functions in earlier chapters. In these chapters you will learn about many other built-in powerful strings methods of Python used for string manipulations. Students strings अगर की हम बात करते हैं तो स्ट्रिंग्स में अगर आप जैसे कि मैंने बताया आपको कि आप पहले से ही भी आपने पिछले जो अपने प्रीवियस चैप्टर्स में भी क्या कहता है कि आपने कुछ फंक्शन का वर्क किया था। जैसे एग्जांपल आपको बताया था लेन फंक्शंस का, एंड अगर अनदर एग्जांपल की बात करते हैं तो हमारी पैथन का, ठीक है, सॉरी प्रिंट फंक्शंस का। तो प्रिंट फंक्शंस में हम क्या करते हैं कि एज आ जो भी हम चीज़ें ये क्या होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस, आप पहले से ही बने हुए फंक्शंस होते हैं जिनका हम सिर्फ यूज़ करते हैं। इस तरह आपके कई सारे और भी फंक्शन होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं पर्टिकुलर स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस के अंदर।
ठीक है। तो एवरी स्ट्रिंग्स ऑब्जेक्ट दैट यू क्रिएट इन पाइथन इज एक्चुअली इन एन इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग्स क्लास। द स्ट्रिंग्स मैनिपुलेशन मेथड दैट आर बीइंग डिस्कस्ड बिलो कैन बी अप्लाइड टू स्ट्रिंग्स एज ए मीन्स जब हम कोई भी अगर हम बात करते हैं स्ट्रिंग्स ऑब्जेक्ट की, तो यहाँ क्या करता है कि आपके हर एक जो भी पाइथन जब आप क्रिएट कर दो किसी भी स्ट्रिंग्स को, तो हर एक का अपना एक क्लास होता है, स्ट्रिंग क्लास होता है, ठीक है। तो इस तरह जो आपके पाइथन को अगर हम किसी भी फंक्शन को हम फॉलो करता है, हर एक पाइथन जो मतलब कि स्ट्रिंग जो होता है हर एक फंक्शन को फॉलो करता है, और किसी न किसी ऑब्जेक्ट के साथ हम उसके क्या करते हैं फंक्शन नेम देते हैं कि आप किस मेथड को आप फॉलो कर रहे हो। तो जैसे यहाँ अगर हम सिंटेक्स की बात करते हैं स्टूडेंट, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पर उस वेरिएबल का नेम बताओगे जिसमें आपके स्ट्रिंग स्टोर है, या फिर आप स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बताओगे, एंड फिर आप किस फंक्शन को आप फॉलो कर रहे हो उसका मेथड नेम आप बताओगे कि आपको किसे। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं जब हम किसी इसके सिंटेक्स को फॉलो करते हैं, स्ट्रिंग की जब भी किसी मेथड को फॉलो करते हैं फंक्शंस को, तो हम क्या करते हैं या तो हम ये सिंटेक्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, या तो इस आप स्ट्रिंग को बताओगे, या तो आपने जिस भी वेरिएबल में आपने स्ट्रिंग स्टोर किया वो उसे बताओगे, एंड डॉट फिर आप क्या करोगे एज जो भी फंक्शन आपको वर्क करना है उसे आप बताओगे। सपोज एज एग्जाम्पल मैं आपको शो कर रहा हूँ यहाँ पर कि मान लीजिए आपने क्या किया कि एक वेरिएबल लिया ए और इसमें आपने स्टोर कर दिया तो स्टूडेंट्स सपोज मान लीजिए हमें लेन फंक्शन का यूज़ करना है, तो मैंने अभी बताया आपको, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे इस स्ट्रिंग को ले रहा हूँ जो str है आपको, तो इस पहले हम वेरिएबल को हम बताएंगे str, एंड फिर हम क्या करेंगे अगर हम डॉट लगाएंगे और आप फिर क्या मेथड नेम बताओगे जिस मान लीजिए लेन फंक्शन का आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो len और फिर क्या करोगे आप ये मेंशन कर दोगे। जैसे ही आप इसे करोगे और इंटर करोगे तो ये क्या करेगा लेन फंक्शन आपका वर्क करेगा। तो आप देख सकते हो ये क्या है आपका, बट ये क्या है आपका, ये एरर तो कर रहा है क्योंकि आपका यहाँ पर लेन फंक्शन वर्क नहीं करेगा। अगर हमें लेन फंक्शन को वर्क करना है तो आपको len, तब हम एज ए इस फंक्शन को वर्क नहीं करेंगे, इसमें से हम क्या करेंगे इस किसी भी उसकी स्ट्रिंग को फॉलो कर देंगे जिसमें आपका स्टोर है, तब इस जाकर के आपको क्या करेगा ये लेन फंक्शन वर्क करेगा, उसकी स्ट्रिंग को बताएगा जैसा ये। और सपोज मान लीजिए और भी कई सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि लाइक अगर हम जो भी अभी आप बता रहे थे कि किस फंक्शन का हम वर्क करेंगे, तो इस फंक्शन के थ्रू मान लीजिए हमें सपोज मान लीजिए कि हमें किसी भी फंक्शन को जो भी उसे कैपिटलाइज करना है, कैपिटलाइज फंक्शन होते हैं आपके, आप लोअर केस होते हैं, अपर केस होते हैं, फाइंड करना होता है, तो उस चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसको हम एज ए फंक्शंस को। डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन आपके होते हैं, तो इससे सपोज देख सकते हैं यहाँ पर कुछ फंक्शंस को, उसके फिर हम उसके बाद वर्क करते हैं कि वो फंक्शन कौन कौन से होते हैं। जैसे स्टूडेंट्स पहला क्या हमारा है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज क्या करता है कि अगर आपने कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू दिया हुआ है उसे क्या करेगा कैपिटल फॉर्म में कर देगा, जो भी उसके पहला जो भी पहला अल्फ़ाबेट होगा उसे क्या करेगा वो कैपिटल कर देगा, ठीक है। तो सपोज मान लीजिए कि हम उसी प्रोग्राम पे चलते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा कि आपको पहले तो स्ट्रिंग को आप बताना है या वैल्यू को बताना है, वेरिएबल नेम को str और फिर डॉट फिर कैपिटलाइज करना, तो कैपिटलाइज और इस फंक्शन को हम कर देंगे पास, और जैसे ही हम पास करा के इंटर कराएंगे तो आप देखो जो कंप्यूटर में सी है वो क्या होगा कैपिटल हो जाएगा, बाकी क्या होगा स्मॉल हो जाएगा। इस तरीके से हम वर्क कर सकते हैं। तो पहले हमने क्या किया स्ट्रिंग नेम दिया, अगर आपको स्ट्रिंग नहीं नेम देते तो आप एक स्ट्रिंग दे दो, आप तो आप स्ट्रिंग के थ्रू भी आप करा दो। सपोज मान लीजिए आपने स्ट्रिंग दे दिया यहाँ पर एज अ कैलकुलेटर आप दे देते हो कैलकुलेटर, ठीक है। और फिर आप क्या करते हो इसे आप डॉट लगा करके उस फंक्शन का नेम बता दो जिससे आपको फॉलो करना है, उस मेथड नेम बता दोगे आप। जैसे ही आप इंटर करोगे तो जो सी होगा वो कैपिटल हो जाएगा। तो इस टू वे में हम क्या कर सकते हैं वर्क कर सकते हैं फंक्शंस को, एज ए किसी भी स्ट्रिंग्स के फंक्शन को हम वर्क कर सकते हैं। अब सपोज मान लीजिए अगर आपको किसी को फाइंड करना है, फाइंड फंक्शन क्या होता है किसी भी स्ट्रिंग को अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो, लॉन्ग आपको सेंटेंस आपको कुछ है और उसमें से क्या करना चाहते हो किसी भी स्ट्रिंग को फाइंड आउट करना चाहते हो और उसकी आप रेंज बता दोगे आप, तो उस रेंज के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा वर्क चेंज कर चेक करेगा और उसके स्टेप्स के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, और फिर वो आपको बताया कि वो है कि नहीं अवेलेबल है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग वो है भी कहाँ तो उसका इंडेक्स नंबर क्या है वो भी आपको बता देगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं देखते हैं। सबसे पहले सपोज मान लीजिए किसने क्या किया, एक आप एग्जांपल आप देख सकते हो, रिटर्न दैट लोअर इंडेक्स इन स्ट्रिंग्स सब द फाउंड विद इन अ स्लाइस रेंज ऑफ स्टार्ट एंड एंड, उस रेंज के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा फाइंड आउट करेगा, ठीक है। चलते हैं देखते हैं। यहाँ पर स्ट्रिंग दिया इसने, एक सेंटेंस मेंशन किया और सब दिया उसने क्या रिंगा, रिंगा उसको सर्च करना था, तो उस क्या करेगा उसके इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग वो फाइंड आउट करेगा और उसके इंडेक्स नंबर बताएगा, जहाँ भी उसे मिल जाएगा रिंगा का आज जहाँ भी मिल गया उसे तुरंत वो क्या करेगा उसे आपको प्रिंट कर देगा उसके जस्ट उसका पहला वाला जो भी अल्फाबेट का इंडेक्स नंबर होगा। तो जैसे आप देख सकते हो स्ट्रिंग
स्ट्रिंग ये था आपका, इसमें से फाइंड करना है, इससे आपको मीन्स रिंगा को फाइंड आउट करना है। तो ये आर की जो पोजीशन है उसको देखेगा इंडेक्स नंबर की वैल्यू है क्या, तो काउंट करते हैं 0 1, स्पेस को भी लेगा तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और आर कहाँ गया 13 पर। तुरंत क्या किया इसकी आपको बता दिया कि ये जो रिंगा का आर है वो 13, मतलब तुरंत ये वर्ड जो आपका 13 इंडेक्स नंबर पर आपका अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद नहीं, जो पहला जहाँ पे मिल जाएगा उसे तुरंत वो क्या करेगा आपको वो प्रिंट कर देगा। इस तरह से आप कोई भी स्ट्रिंग टाइप्स की वैल्यू को आप मेंशन करते हो, ठीक है, तो वो क्या करता है और जो भी आप जिस भी स्ट्रिंग्स को आप सर्च करना चाहते हो पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर तो उसके इंडेक्स नंबर को बताता है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने अभी पहला एग्जांपल आप लोगों ने देखा था कि स्ट्रिंग्स में जो भी ये फाइंड आउट कर रहे थे आप रिंगा को, जो भी ये सब्जेक्ट में आपके वेरिएबल में स्टोर था, तो ये क्या किया उसके जहाँ पे भी इसका जैसे पूरा पूरा क्या करता है कि वो स्ट्रिंग्स जो भी आपकी रहती है वर्ड्स को वो चेक करता है लास्ट तक, और जो भी पहला अल्फ़ाबेट का इंडेक्स नंबर तो उसको आपको एज अ आउटपुट देता है। अगर सेकंड की अगर बात करते हैं स्टूडेंट तो आप देख सकते हो अगर उसे रिजल्ट यहाँ पे फाइंड आउट नहीं होता है, वो पूरा पूरा क्या करता है चेक नहीं कर पाता है, और अगर उसे कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं मिलती, वो फाइंड नहीं करता तो उससे रिजल्ट क्या देता है आपको -1 में देता है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर कि इसने रेंज दे दिया एक 15 से 22 के बीच में इसके स्लाइसेस पार्ट को फाइंड आउट करने के लिए। तो रिंगा कोई फाइंड आउट कर रहा है तो 15 कहाँ से स्टार्ट होगा 13 तक, तो ये था आपका 14 15 मीन्स एन से स्टार्ट होगा, और 22 देखते कहाँ तक जाता है 16 17 18 19 20 21 22। स्टूडेंट्स ये यहाँ पे जी पे ओवर हो गया, मीन्स कि ए नहीं लिया, तो मीन्स ये पूरे पूरे वर्ड्स को कवर नहीं किया, तो ये स्टूडेंट्स क्या आएगा कोई रिटर्न वैल्यू नहीं करेगा, और जो रिजल्ट है आपका जो रिटर्न में आपका जो मतलब जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा आपका -1 आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा पूरा इंडेक्स नंबर आपका इंड तक नहीं गया हुआ, इसलिए रिटर्न में आपका जो रिजल्ट आएगा -1 हो जाएगा। स्टूडेंट्स फिर जो नेक्स्ट है इसमें देखिएगा अगर इसकी हम रेंज को बढ़ा देते हैं, जैसे यहाँ पे बढ़ा दिया गया 25 कर दिया, तो ये क्या होगा पूरा पूरा कवर कर लेगा, तो ये पूरा पूरा रिंग कहाँ आ जाएगा, जो भी इसका अल्फ़ाबेट होगा इस रिंग का आर का जो, तो उसको क्या करेगा तुरंत आपको आउटपुट दे देगा उसका इंडेक्स नंबर को। तो 19 पे ये आपका ओवर हो रहा था इसलिए 19 को आपको आउटपुट दे दिया इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट कुछ फंक्शन और भी देखते हैं स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका इज अनलम। इज अनलम मीन्स क्या होता है अल्फा न्यूमेरिक। स्टूडेंट्स मीन्स कि अगर आपका जो भी एज अ अल्फा भी हो, जब आप कोई भी स्ट्रिंग ले तो वो क्या हो अल्फ़ाबेट भी हो और न्यूमेरिक फॉर्म में भी हो, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन हो, तो उसे ये क्या करता है जो रिजल्ट देगा ये ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में वो रिजल्ट देगा। ठीक है, तो ये चेक करेगा। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हो स्क्रीन पर, तो यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रिंग्स इज अनलम फंक्शंस का। तो स्ट्रिंग्स में देखिए ये क्या है, जो पहला एग्जाम्पल क्या है अल्फा न्यूमेरिक दोनों है, सेकंड में क्या है सिर्फ अल्फ़ाबेट है, एंड थर्ड में क्या है सिर्फ ये न्यूमेरिक फॉर्म में है, फोर्थ में क्या है स्पेस दे दिया गया है। तो अब इसके जो रिजल्ट है अगर आप चेक करोगे इज अनलम के थ्रू तो पास करोगे तो आप देख सकते हो फर्स्ट में क्या ये दोनों है कॉम्बिनेशन, तो क्या हो जाएगा ट्रू आ जाएगा। ये सिर्फ अल्फ़ाबेट है तो भी आपका ट्रू आएगा, ये न्यूमेरिक है तो भी आपका ट्रू आएगा। अब यहाँ पे फाइंड आउट नहीं तो क्या आएगा फॉल्स आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्टूडेंट। इसका नेक्स्ट हमारा इज अल्फा मीन्स क्या होता है सिर्फ अल्फ़ाबेट होना, वहाँ पे न्यूमेरिक का कोई यूज नहीं हो, सिर्फ अल्फ़ाबेट हो। अगर अल्फ़ाबेट है तो ही वो वर्क करेगा, अगर न्यूमेरिक है तो वो फॉल्स देगा। जैसे यहाँ पे क्या है न्यूमेरिक यूज है इसलिए फॉल्स हो जाएगा, ये अल्फ़ाबेट है तो ये क्या होगा ट्रू आ जाएगा, एंड फिर ये क्या है न्यूमेरिक फॉर्म में है तो ये भी फॉल्स आ जाएगा, ये भी क्या होगा फॉल्स हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट इज डिजिट। इज डिजिट मीन्स क्या होता है एज अ नंबर को फॉलो करना। अगर आपके जो भी स्ट्रिंग स्टोर करो सिर्फ वो नंबर्स की फॉर्म में तो भी रिजल्ट उसका ट्रू आएगा, अदरवाइज वो फॉल्स हो जाएगा। तो स्ट्रिंग 3 में आप देख सकते हो कि ये क्या है सिर्फ नंबर्स का यूज़ कर रहा है 1 2 3 4 5, बाकी में क्या अल्फ़ाबेट नंबर है अल्फ़ाबेट है, और ये क्या है इसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसलिए क्या है फॉल्स हो जाएंगे सब। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट फंक्शन की, तो इज लोअर मीन्स क्या होता है कि अगर आपका कोई भी अल्फ़ाबेट कैपिटल की फॉर्म में है तो उनको लोअर कर देना। ठीक है, और उसको चेक करना कि सॉरी इसमें क्या होता है चेक करना, लोअर नहीं करना, मतलब चेक करना कि वो लोअर की फॉर्म में है कि नहीं है। जैसे हेलो क्या स्मॉल, जो पहला स्ट्रिंग में तो क्या स्मॉल की फॉर्म में है, ये कैपिटल इसलिए इसका रिजल्ट क्या आएगा फॉल्स आ जाएगा। इसमें अगर हम देखेंगे जो गोल्डी है ये क्या इसमें कैपिटल है लेकिन बाकी स्मॉल इससे मतलब नहीं होता, ये पूरा पूरा स्मॉल होना चाहिए तो ही आपका रिजल्ट क्या आएगा ट्रू आएगा, अदरवाइज वो फॉल्स हो जाएगा। इज स्पेस मतलब क्या होता है स्पेस अगर आपने दिया हुआ है तो प्रोवाइड है तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज नहीं तो फॉल्स आ जाएगा। फिर इज अपर की बात करते हैं स्टूडेंट, तो अपर क्या करता है आपको कि वो अपर केस को चेक करता है, अगर जो आपने स्ट्रिंग मेंशन किया वो पूरा पूरा अपर केस में है कि नहीं है, अगर है तो वो आपको क्या करेगा ट्रू देगा, अगर आपका पूरा पूरा अल्फ़ाबेट अपर नहीं है तो वो क्या करेगा फॉल्स देगा, भले ही आपका चाहे वह एक पहला ही क्यों कैपिटल ना हो। जैसे यहाँ पे देखो तो ये भी रिजल्ट क्या आएगा फॉल्स आएगा, इसका भी फॉल्स आएगा। और अगर हम इसकी बात करते हैं स्ट्रिंग फोर्स की बात करते हैं, यहाँ पे कैपिटल लेटर बाकी न्यूमेरिक है तो ये क्या करेगा सिर्फ अल्फ़ाबेट को चेक करेगा कैपिटल में, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा आपका ट्रू आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट हमारा इज लोअर काम का क्या होता है कि अगर आपने जो भी अल्फ़ाबेट कैपिटल दिया हुआ है उसे लोअर की फॉर्म में चेंज कर देना। जैसे स्ट्रिंग में हेलो क्या था पहला आपका
कैपिटल तो इसको क्या किया, चेंज कर दिया लोअर की फॉर्म में सारे अल्फ़ाबेट को। इससे स्ट्रिंग 2 में क्या था, कैपिटल टी था तो उसमें देयर था, यहाँ पर कैपिटल टी में था तो स्मॉल में कर दिया। तो ये क्या करता है, स्मॉल में चेंज करता है। अपर मीन्स क्या करता है कि अपर में फॉर्म में चेंज कर देना, ठीक है ना, कैपिटलाइज फॉर्म में सारे चीज़ को चेंज कर देना होता है। एल स्ट्रिप का क्या होता है कि लेफ्ट साइड की जो भी स्पेस होते हैं स्ट्रिंग में उनको रिमूव करने का काम करता है ये। आर स्ट्रिप क्या करता है कि आपके राइट साइड में जो भी आपका स्ट्रिंग मतलब पर्टिकुलर स्ट्रिंग में अगर आपने स्पेस दिया राइट साइड तो जो स्पेस होता है उनको रिमूव करने का काम करता है, ठीक है। एंड अगर हम बात करते हैं सिर्फ स्ट्रिप्स की, अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो स्ट्रिप क्या करता है, दोनों साइड के जो भी आपके स्पेसेस होते हैं उनको ये रिमूव करता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब इसके आगे जो भी और भी फंक्शंस होंगे उन फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।